मसीह खुदावंद के जलाली और बाबरकत नाम में मैं आप तमाम प्यारे बहन भाइयों की खिदमत में आज एक दफ़ा फिर से आपके अपने प्रोग्राम फजल इलाही में द ग्रेस ऑफ ऑल माइटी में खुशामदीद कहता हूँ। मैं खुदावंद का आज के दिन इस बात के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदा हम में से किसी को रहा हुआ मालूम होने नहीं देता। वो हमें कभी भी पीछे नहीं छोड़ता, बल्कि उसकी शफकत, उसकी रहमत, उसका हाथ, उसका नाम हमें संभाले रखता है। हाँ जी, यस्सु के नाम में कुदरत पाई जाती है। जब हम उसके नाम के साथ जुड़ जाते हैं, जब हम उसके नाम के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, तो नामुमकिनात को खुदा हमारे हक में मुमकिन बना देता है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम के साथ जुड़ जाते हैं, वो हमें संभालता है, हमें उठाता है, हमें नशेबो फराज में ज़िंदगी के तूफानों और बहरानों में से बाहर निकलने का फजल अता फरमाता है। इसीलिए प्रोग्राम फजल इलाही में हम आपकी दिलेरी, आपकी हौसला अफजाई और आपकी बरकत की बातों और कलाम को लेकर आपके हजूर में पेश आते हैं, ताकि आपसे बात करें कि कभी ना भूलिएगा खुदावंद हमारा खुदा आपसे प्यार करता, आपको उठाना चाहता और आपके घरानों, आपके ख़ानदानों को बरकतों से माला माल करना चाहता है। आज के प्रोग्राम के अंदर मैं ज़रूर खिदमत गुजारी या मसीही ज़िंदगी या इवन कोई कारोबारी शख्स भी हमें देख रहा है, तो उसके अंदर एक बड़ी ही ख़ास हिस्सा के बारे में बात करने वाले हैं, और वो हमारी प्रिपरेशन है, वो हमारी तैयारी है। जब हम बच्चे थे और स्कूल में जाते थे, तो टीचर स्कूल के अंदर हमें होमवर्क देती थी। वो कहती थी, बेटा ये काम आपने घर से करके आना है। और वो घर से किए हुए काम का मकसद ये होता था कि जब आप प्रॉपरली स्कूल में आ जाएं, क्लासरूम में बैठ के अपना लेसन लिखें, तो आधा काम आपने पहले ही घर में कर लिया होगा और अब आपको क्लासरूम में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सो हाल हमारी मसीही ज़िंदगी का भी है। जब हम बिना तैयारी के, बिना प्रिपरेशन के उस प्रोसेस में से जिसमें खुदा हमें तैयार करता है, उसमें से गुजरे बगैर अपने ज़िंदगी के तूफानों में छलांग लगा दें, अपनी बैटल फील्ड में, अपने जंग के मैदान में छलांग लगा दें, तो मैं आपको सच बताऊं, मैंने अपनी ज़िंदगी में लोगों को गिरते हुए देखा है और वो यूं गिरे हैं कि दोबारा कभी नहीं उठे। उनके नाम भी आज इस रूहे ज़मीन पर बाकी नहीं बचे। वो बिल्कुल भूसे की मानंद उड़ गए हैं, और उसका सबब ये रहा है कि उन्होंने उस प्रोसेस को अपनी ज़िंदगी में अहमियत नहीं दी। जिस वक्त खुदा आपको सिखाता है, जिस वक्त खुदा आपसे कलाम कर रहा होता है, जिस वक्त खुदा आपको आपके दिल को तैयार कर रहा होता है, आपको उस हल्के में से गुजार रहा होता है जहाँ पर वो आपको नई शक्ल दे रहा होता है, जहाँ वो आपको तरतीब बख्श रहा होता है, जहाँ वो आपको मैं जब भी प्रिपरेशन की बात करता हूँ, अर्नेस्ट मल साहब का गाया हुआ गीत मुझे याद आ जाता है कि कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। वो हमें भट्टी में तपाता है। कई लोग भट्टी से बचना चाहते हैं, लेकिन मैं बताऊं, जब तक आप भट्टी से नहीं तपाए जाएंगे, भट्टी में नहीं तपाए जाएंगे, यू विल लैक अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देंगे। सो आज इस खास मौजू पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए मेरे नहायती काबिल इज़्ज़त और मोहतरम प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त मावन हैं, हमेशा मेरे साथ खिदमत के मैदान में खड़े रहे हैं, पास्टर अदनान तबस्सुम साहब, जिन्हें खुदा बहुत ज़बरदस्त तरीके से साल से कराची, सिंध, पंजाब, बल्कि पूरे पाकिस्तान में अपनी खिदमत के लिए बाखूबी इस्तेमाल कर रहा है। खूबसूरत खिदमत खुदा ने इन्हें दी है। ये बहुत सारे समाजी हलकों में अपनी खिदमत अदा कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये बहुत ज़बरदस्त, हलीम और बाकायदा ट्रेंड पास्टर हैं। खुदा ने इन्हें उन ज़बरदस्त पासबानों की रहनुमाई में खिदमत करने का, बढ़ने का और सीखने का फजल दिया, जिन्हें आज तारीख में लोग याद करते हैं। आपको पता है, एक बड़ा नाम मुल्क पाकिस्तान की मिनिस्ट्री का फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान और उसके बानी और चेयरमैन जो आज खुदावंद में सो गए हैं,
अली कदर जॉर्ज अल्लाह रखा साहब की ज़ेरे साया इन्होंने अपनी बुनियादी खिदमत का आगाज़ किया, सीखा। इसीलिए आज हमने इन्हें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है कि उस सीखने के प्रोसेस के ऊपर हम इनसे सीखें, बात करें, और जो बात आज खुदा के कलाम और अपने तजर्बात से इन्होंने सीखी है, मैं और आप मिलकर उससे मुस्तफीद हों। सो भाई साहब आपकी तरफ आते हैं। वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। आज कोई भी बात करने से पहले मैं ज़रूर आपकी तबीयत के बारे में और खिदमत इन दिनों कैसी चल रही है इसके बारे में जानना चाहता हूं। मैं खुदा का सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद ग्रेस नेटवर्क का और आपका जो खुदा में आप खिदमत कर रहे हैं, और बड़ी खुशी होती है कि आप नौजवान हैं। और मैंने अपने उस्ताद से भी ये बात सीखी थी कि जब हम नौजवानों को इनकरेज करते हैं तो वो बड़े अच्छे तरीके से खुदावंद की मज़ीद खिदमत कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है, और आफ्टर लॉन्ग टाइम खुदा ने आपके साथ मिलने का और बैठने का इत्तेफाक किया, फजल दिया कि हम बैठ सकें। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जब हम किसी भी बात के लिए तैयारी करते हैं और एक प्रोसेस में से गुज़रते हैं, तो मैं छोटी सी जो बात आपने पास्टर जॉर्ज अल्लाह रखा साहब के ताल्लुक़ से की, वहीं से मैं शुरू करूँगा। जब खुदा ने मुझे खिदमत के लिए बुलाया तो उस वक्त मैं OM टीम के वसीला से खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम किया, और मैंने खुदा के कलाम को बाकायदा सीखना शुरू किया। 1 साल मैं अपने कलीसिया में बतौर एल्डर खिदमत करता रहा, संडे स्कूल टीचर रहा। और जब मेरी पास्टर जॉर्ज अल्लाह रखा से मुलाकात हुई, मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं FGA की सेमिनरी करूँ। तो उसके बाद मैं उस वक्त कोर्ट में जॉब करता था, तो पास्टर जॉर्ज वहाँ पर किसी काम से आए, उन्होंने रजिस्ट्रार से मिलना था और सारा प्रोसेस था कोई कोर्ट की, वो सारी जो इनकी एग्जेक्टिव बोर्ड की कार्रवाई होती है उसको पास करवाने के लिए जाते थे। तो जब मैं उनसे जाके मिला तो ये वहाँ पर आकर जब बैठे तो उनके साथ सिर्फ 1 कप मैंने चाय पिया। मैंने उनको चाय ऑफ़र की, मैंने कहा सर आए मेरे साथ बैठ के चाय पिए, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। तो इतने हलीम, इतने आजिज़, इतने खुदा से प्यार करने वाले शख्स के यूं समझ लें कि वो मैग्नेट की तरह मैं उनकी तरफ खींचा चला मेरे मुंह से ये लफ्ज़ निकल नहीं वाला था कि वो एक मैग्नेट थे। बिल्कुल। उसके बाद खुदा का शुक्र हो कि जब तक वो उनके साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हुए, और खुदा के फजल से खुदावंद ने मुझे मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त, मेरे दिल में एक और बात आ रही है। मुझे याद है वहाँ पर जब मैं सेमिनरी में था, तो तैयारी के ताल्लुक़ से जब बात हो रही है, तो हम चर्च को प्रिपेयर करके सुबह फर्स्ट संडे था हमारा वहाँ पर सेमिनरी में, तो वहाँ पर ये अलाउ था कि आप वहीं पर संडे सर्विस करके उसके बाद कहीं मूव कर सकते हैं। तो मुझे क्योंकि सारे जो हमारे साथ स्टूडेंट थे उन्होंने कहा कि आप आएँ और आप अच्छा तजर्बा रखते हैं खिदमत में, तो आप लीड करें। तो मैंने ये सुना था कि पास्टर जॉर्ज जो हैं वो स्टूडेंट टाइम में किसी को ऑफ़र नहीं देते कि आप इस तरह आकर लीड करें। तो जब मैंने लीड करनी शुरू की, मैं दुआ करवा ही रहा था, तो पास्टर साहब मंजूर कॉलोनी से इबादत करवा के वहाँ पर पहुँचे, और मैं नीचे स्टेज से नीचे लोगों को प्रिपेयर कर रहा था, दुआ करवा रहा था और दुआया कोर्स गा रहे थे। तो वो सारा कुछ चल रहा था, तो पास्टर साहब ने ऐसे आके मेरे कंधे पे हाथ रखा, और मैं दानिश भाई लिटरली डर गया। मैंने कहा ले भाई अब उस्ताद हैं और कोई ना कोई बात हो जाएगी। मगर खुदा का शुक्र हो कि जब खुदा किसी बात के लिए प्रिपेयर करता है तो फिर लोगों का जो आपके उस्ताद होते हैं उनका शफकत वाला हाथ भी आप पे आ जाता है। और उसके बाद पास्टर साहब ने मुझे कहा कि आप स्टेज पर जाएं, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ स्टूडेंट टाइम में मैं वाहिद शख्स हूँ जिसे खुदा ने, पास्टर जॉर्ज जहाँ पर कलाम सुनाते थे, इवन सेमिनार्स में मैं वहाँ पर मीटिंग प्रेसाइड की खिदमत किया करता था। ये खुदा की अजीम बरकत है, बड़ी बात है बहुत। और मैं चूँकि उनकी खिदमत से वाकिफ़ इस तरह से भी हूँ कि वो मेरे जो मरहूम दादा हैं, चूँकि वो भी पासबानी खिदमत में थे, और पास्टर जॉर्ज अल्लाह रखा साहब, तो ये एक बड़ी फ्रेंडशिप थी इन सारे बुज़ुर्ग खादमों की आपस में। और भाई साहब आज हम बात कर रहे हैं तैयारी या उस प्रोसेस के बारे में जिसमें से खुदा हमें गुजारता है हमारी खिदमत में लाने से पहले ही। अब मसीह खुदावंद की अगर बात करें, वो तो ज़ाते मुक़द्दस खुद मुजस्सम हुई थी, लेकिन फिर भी कलाम में लिखा है कि रूह उसे तैयारी के लिए बियाबान में ले गया। अगर मसीह खुदावंद को 40 दिन उस बियाबान में तैयारी की ज़रूरत पड़ी, तो आज के दिन मुझे और आपको कितनी, तो इसकी एक वैल्यू तो बहुत बड़ी है उस प्रोसेस की, प्रिपरेशन की। लेकिन आज मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं खिदमत गुजारी की या खिदमत में मिनिस्ट्री में ज़ोर मारने की, अचानक से कभी कभार होता है कि हमें लगता है कि यार
मुझे खुदा बुला रहा है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, खुदा बुलाता है, खुदा ने इंसानों को इस्तेमाल करना है अपने काम के लिए। लेकिन दूसरी सुबह उठ के ही मैं कुछ काम करना शुरू कर दूं और बिना प्रिपरेशन के, बिना दुआ में वक्त गुजारे, बिना कलाम को समझे हुए, बिना इसके भेदों और मुकाशफात से वाकिफ़ हुए, इसकी बेसिक्स से वाकिफ़ हुए अगर मैं खिदमत का आगाज़ कर दूं तो ये कैसा दिखाई देता है, पहला सवाल। और फिर इसके नताइज हमारे सामने कैसे निकल सकते हैं पॉसिबली, ज़रूर उसके ऊपर कोई रोशनी डालें। सर पहली बात तो देखें, आपने जैसे ये बात कही कि जब कोई चीज़, किसी भी काम को आप देखें, जब उसके लिए तैयारी की जाती है और जब सीखा जाता है, तो मैं बड़ा मुखालिफ था सेमिनरी के जब मैं स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे रुल कुद्स का बपतिस्मा पहले हुआ, मैंने बपतिस्मा बाद में लिया, तो ये सारी चीज़ें जिनके साथ बैठना उठता था वो यही बातें बरते थे कि छोड़ो यार, तुम्हें खुदा ने बरकत दी है, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम गा अच्छा सकते हो, तो शुरू कर दो, रुल कुद्स तुम्हारे साथ है, बस उसको इस तरह कर लो। तो मुझे जब इस बात का इत्तफाक हुआ और मैंने दुआ की और उसके बाद मुझे ऐसे उस्ताद खुदा ने दिए, तो मैं उसके बाद शुक्रगुजार हूँ खुदा का। और मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि बगैर देखें तैयारी, अगर हम खुदा के कलाम का मुताला करें तो खुदा ने जब इब्राहिम को बुलाया, खुदा ने उसको भी तैयारी का टाइम दिया, 25 साल तकरीबन, और 25 साल की उस तैयारी के बाद जब खुदा ने उन्हें खड़ा किया तो फिर देखें किस तरह ज़बरदस्त तरीके से आज भी ईमानदारों के बाप वो कहलाते हैं, और किस तरह से खुदावंद ने उनके साथ जो वादे किए वो पूरे किए। इसी तरह हम मुक़द्दस मूसा की ज़िंदगी का जब मुताला करते हैं, गौर करते हैं, तो मुक़द्दस मूसा को देखें खुदा का कैसा नेटवर्क है। खुदा ने जितनी देर तक माँ बाप उसे बचा सके, उन्हें बचा कर रख सके, संभाल कर रख सके, संभाला। उनकी तो सोच में भी ये नहीं था, उन्होंने तो ये सोच के बहा दिया था कि बस अभी पता नहीं क्या होगा, कैसे बचे तो बचे, ना बचे तो ना बचे। मगर खुदा ने वहाँ से उन्हें निकाला और कैसे उन्हें शाहाना अंदाज में उनकी परवरिश हुई, दूध पिलाने के लिए माँ वहाँ पर पहुँच गई। फिर उसके बाद उनके अंदर तैयारी का अमल देखें, जब कुछ कमज़ोरियाँ आईं तो खुदा ने मज़ीद उन्हें सेपरेट कर दिया कि तैयार हो जाएं, और वो चीज़ें जो कमज़ोर थी, कमियां थी, वो पूरी कर दी। तो मैं अपने तमाम उन दोस्तों को, उन खादमों को, उन तमाम अपने जो मेरे बड़े अच्छे करीबी दोस्त हैं और जो इस तरह की राय रखते हैं, आप सबको आज हौसला अफजाई आपकी ज़रूर मैं करना चाहता हूँ कि ज़रूर खुदावंद के कलाम में ये बात लिखी है कि रूह भी इल्म से खाली ना रहे। हमें तालीम हासिल करनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए, ताकि मज़ीद हम खुदा के हजूर में बेहतर तरीके से चल सकें। ऐसा एक हवाला ज़रूर यहाँ पर हमारे बहन भाइयों के लिए पढ़ना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम मज़ीद बात इस मजमून के ऊपर करें, ताकि चीज़ें बड़ी वाज़ेह हमारे सामने रहें। इमसाल की किताब है, पुराने अहदनामा या अहद अतीक में से, और उसका 24वां बाब और उसकी 27वीं आयत के अंदर यूँ लिखा है, कलाम में लिखा है कि अपना काम बाहर तैयार कर, उसे अपने लिए खेत में दुरुस्त कर ले, और उसके बाद अपना घर बना। इस हवाले के अंदर हमें एक तैयारी का अमल मिलता है कि खुदा कह रहा है कि पहले अपना काम बाहर तैयार कर ले। सुलेमान को खुदा ने हिकमत से मामूर किया हुआ था, और जब वो इमसाल की किताब हमारे सामने लेकर आ रहे हैं तो बड़े वाज़ह तौर से हिकमत की ये एक ऐसा गुण है कि बगैर इसके गाड़ी आराम से नहीं चल सकती। कह रहा है पहले बाहर काम तैयार कर, प्रिपेयर योरसेल्फ। और जैसे आपने मूसा का जिक्र अभी किया, तो कलाम में लिखा है कि खुदा उसे साल ऑल राउंड कम पेश 40 साल के लिए खुदा उसे एक प्रिपरेशन, एक प्रोसेस में से लेकर गुजरता रहा। और बाइबल में बड़ा खूबसूरती से लिखा है कि खुदा ने उसे वो दिल अता फरमाया, वो दिल दिया जो उस काम के लिए, पहले वो सुरमा था, बिल्कुल उसके बाजुओं में बड़ी ताकत थी। ही वॉज वेल ट्रेन्ड इन द पैलेस, वो महल के अंदर ट्रेंड सूरमा था। बिल्कुल खुदा ने कहा सूरमा नहीं चाहिए, तेरे पास हो सकता है कि एजुकेशनली और एकेडमिक्स और ये, और तुझे सितारों का भी इल्म है, तुझे पत्थरों का भी इल्म है, तू केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी जानता है, फिजिक्स मैथ्स तेरा बहुत कमाल है, लेकिन एक और प्रोसेस है जो बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि तेरे अंदर एक बाप का दिल हो। जब तक तेरे अंदर बाप का दिल नहीं होगा तू ये काम कर नहीं सकता। दूसरा इल्म तेरे पास है, मैथ्स तुझे आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री, और मूसा अपने वक्त का एक आलिम शख्स था। ऐसा नहीं था कि खाली वो शहाना अंदाज में उसकी परवरिश हुई, बट ही वाज वेल ट्रेन्ड इन एवरी वे। सो ये बहुत ज़रूरी बात है। भाई साहब, ट्रेनिंग के बारे में जब हम प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ तहरीरी शक्ल में ही नहीं कि बाइबल को जानना या सेमिनरी करना, इसके साथ ज़िंदगी के तजर्बात भी साथ साथ जुड़े हुए हैं।
आपकी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे तजर्बात होंगे जब आप तपाए गए होंगे, भट्टी के अंदर खुदा ने आपको डाला होगा, आपने ज़िंदगी में डाउनफॉल्स देखे होंगे, नशेबो फराज आए होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस आए होंगे, भूख आई होगी, हो सकता है पॉसिबली मुखालफत आई हो, या बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं जिनका शायद आप बेहतर जानते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में जानता हूँ, आप अपनी के बारे में। चंद एक ऐसे वाक़यात ज़रूर मैं जानना चाहता हूँ आपकी ज़ुबान मुबारक से कि आप जब तपाए गए हैं तो वो कैसी फीलिंग थी, या कोई तजर्बात आपकी ज़िंदगी में जो आप हमसे शेयर कर सकते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सन 2000 में मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, और 2 फरवरी को मुझे याद है ARP चर्च में OM टीम का एक प्रोग्राम था, तो वहाँ पर खुदा ने जब मुझे बुलाया, और मैं छोटा सा ये हिस्सा आपके साथ शेयर करता चलूँ कि मैं बिफ़ोर बोर्न मेरी वालदा की ये ख्वाहिश थी कि मैं खुदा का खादिम बनूँ, और 17-18 साल मेरी वालदा मुसलसल उसके लिए दुआ करती रही हैं। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा दुआ का, अगर कोई कहता है दुआ काम नहीं करती, तो मैं बताना चाहता हूँ दुआएं काम करती और हैं। माँ की दुआ तो बिल्कुल ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और जब खुदा ने मुझे बदला, और मुझे याद है SP2 साउंड लगा हुआ था उस चर्च में, और उस साउंड से ज़्यादा मेरी आवाज़ थी, इस कदर पावरफुल थी। खुदा ने मुझे जब तैयार करना शुरू किया, तो उसके बाद मैं सिस्टर एलिस ने बिफोर बोर्न मुझे ब्लेस भी किया है। खुदा का शुक्र करता हूँ इस बात के लिए कि किसी इवेंट में मेरी वालदा गई, तो उनकी ख्वाहिश थी कि जो भी है खुदा का खादिम बने। तो प्रिपरेशन के साथ साथ दुख, जैसे आपने बात की है, तो ज़रूर ये ज़िंदगी का हिस्सा है, और बाइबल मुक़द्दस हमें इसकी वजाहत करती है और बताती है कि आने वाले दिनों में इसके लिए तैयार रहना है कि दिन भी बुरे होंगे, लोग भी बुरे मिलेंगे, सारे एक जैसे नहीं होते। तो कुछ नशेबो फराज हैं मेरी ज़िंदगी में, मगर मैं आपकी तवज्जो मरकूज़ करना चाहूँगा इस तरफ के देखें, अपने ताल्लुक़ से ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने जो आपने ज़िक्र किया कि बगैर प्रिपरेशन के हम बहुत सारे काम करते हैं, तो बगैर प्रिपरेशन के मैंने भी कुछ चीज़ों को ऐसे शुरू किया, कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम समझ के। मैंने कहा जी लोग प्रोग्राम करते हैं, मैं भी बड़ा प्रोग्राम करके और बड़ा मेरा नाम हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत कुछ करने की कोशिश की, इंसानी सोच के साथ। मगर खुदा ने मुझे रोका इस बात से। खुदा ने मुझे कहा कि नहीं, ये तेरा काम नहीं था जो तू कर रहा है, तो इस काम के लिए नहीं बुलाया गया। तो सपोर्टर होना और प्रिपेयर होना और किसी चीज़ को करने के लिए, तो मैंने आपकी इस बात को, जब हम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते तो वाज़ेह तौर पर फिर उसमें डाउनफॉल भी आता है, नुकसानात भी होते हैं, और बुरी तरह से मैं माली तौर पर मुश्किलात में गया। और इवन मैंने ऊबर में, क्रीम में बाइक चलाई, गाड़ी चलाता रहा, और 2-2 नौकरियां करके बड़ी मुश्किल में, मतलब उस सूरत हाल में। तो ये मैंने खुद अपने आप को धकेला, खुदा ने मुझे नहीं धकेला, खुदा ने मुझे इस बात की आवाज़ नहीं दी थी। तो ये बात है कि जब हम प्रिपेयर होकर कोई काम करते हैं तो उसके रिजल्ट कुछ और। ऐसा मैं समझता हूँ कि ये बड़ी दिलेरी की बात है कि आपने इतनी मुखलिस और इतने खुले दिल से, मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप कुछ और कहेंगे, लेकिन मैं बहुत खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी दिलेरी के साथ अपनी ही ज़िंदगी को बतौर नमूना पेश किया है। हर किसी के बस की बात नहीं है। ये सच बात है कि नुकसान आते हैं, लेकिन मैं खुदावंद का इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आपको उठाया है, एंड ही इज़ यूजिंग यू इन अ वेरी पावरफुल वे। मैं वक्त है कि एक छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक से वापस आकर हम मज़ीद आपकी ज़िंदगी से सीखेंगे। सो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे साथ जुड़े रहें प्रोग्राम फजल इलाही में। आई बिलीव कि ये बातें आपके लिए आज एक नई सिमत का सबब बनेगी। खुदावंद आपको नई राहों पर ले चलेगा। गॉड वॉन्ट्स यू टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ, अपनी मिनिस्ट्री में, खिदमत में, चर्च में, बिजनेस में, नौकरी में, हर एक हल्के में खुदा चाहता है आप तरक्की करें। लेकिन इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि कलाम की बातों को आप अपनी निगाहों के सामने रखें। सो इन्हें रखने के लिए आपको ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा देखना पड़ेगा, जो आप इस ब्रेक के बाद देखेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक खुदा के प्यारे लोगों, मेरे प्यारे बहन भाइयों। ब्रेक पर जाने से पहले हम खुदावंद के खादम, हमारे बहुत ही प्यारे भाई पास्टर अदनान तबस्सुम साहब से बात कर रहे थे, उनकी ज़िंदगी के बारे में, और खुदा के कलाम से वो हमें तस्दीकें दे रहे थे कि किस तरह खुदा अपने कलाम को साबित करता है। भाई साहब,
आपकी तरफ वापस आते हुए हम आज तैयारी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, और हमने आगाज़ किया था अपनी बात का इससे कि यीशु मसीह को भी खुदा ने प्रिपेयर किया और उस प्रोसेस में से गुजारा। ये प्रोसेस की अहमियत क्या है? पर सब मैं सिर्फ इसकी अफादियत के ऊपर, एक शख्स जो अनट्रेंड है और जो ट्रेंड है उसमें फ़र्क तो वाज़िया नज़र आता है, उस पर ज़रा कुछ रोशनी डालें। सर देखें, खुदा ने इदारे इसलिए बनाए हैं ताकि इदारों में बंदा जाए और उनसे उनकी ट्रेनिंग्स उनके साथ जो उनके अंडर रहकर, मैं अभी ट्रेनिंग के ताल्लुक से, सॉरी मैं ज़रा क्योंकि उस्ताद मेरे वो हैं तो मैं उनके अंडर ज़्यादा रहा हूँ, तो मैं पास्टर जॉर्ज के ताल्लुक से ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि पास्टर जॉर्ज खिदमत के दौरान उन्होंने बाइक पर भी और जैसे भी खुदा ने उनको तौफीक दी खिदमत करते रहे। और जब हम सेमिनरी में थे, हम 2 इंसिडेंट उनके साथ मैंने देखे, और एक इंसिडेंट उनके साथ जब हुआ तो जनेजो टाउन के करीब उनको डाकुओं ने पकड़ा, मारा, उनसे बाइक छीनी और बड़ी बुरी उनकी हालत थी। और अख्तर कॉलोनी की कुछ मसीही बहनें उनको वहाँ पर सेंट्रल चर्च छोड़ के गई। और उसके बाद जब उनकी लाइफ से मैंने जो सीखा है ना, मैं आपको ये बात बता दूं, हकीकत में सब लोग जो इस बात को समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, रूल कुछ भी बिल्कुल हमारा मददगार है, मगर जब आप किसी इदारे के अंडर जाकर सीखते हैं और वो आपको मौके देते हैं, जैसे आप किसी सेमिनरी में जाते हैं तो वहाँ पर जो आपको प्रिपरेशन का मौका मिलता है, आपको दुआ करने का टाइम मिलता है, आप किताबें पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं और इसके अलावा ऐसी चीज़ें होती हैं। और आपको जब फील्ड में भेजा जाता है, ये आपके लिए बड़ी बाबरकत बात होती है। और मैं शुक्रगुजार हूँ, जब फील्ड में भेजा जाता था तो पास्टर जॉर्ज साहब हमें इस बात के लिए तैयार करते थे। और एक और मैं चलते चलते बात करूँ कि खुदा ने जब हमें ट्रेनिंग की, इस प्रोसेस में से गुजारा, तो हमें चर्च हिस्ट्री जिस खुदा के खादिम ने पढ़ाई, वो 19 साल बाद कराची आए थे। उनका नाम टोरी लांगमो था, जिन्होंने हमें सेमिनरी में चर्च हिस्ट्री पढ़ाई। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को हमें बताया कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो जब हम किसी चीज़ के लिए तैयार होते हैं तो देखें, एक चीज़ होती है आपने पढ़ ली, वो आपके पास इल्म आ गया, इल्म बात अच्छी बात है, मगर जब तक आप उस पर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जैसे लिखा है ईमान और अमल, ईमान तो हमारा है, जब तक हम अमल नहीं करेंगे और उन चीज़ों में से गुजरेंगे नहीं तो मैं आज ईमान मुर्दा रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी यहाँ आने से पहले मैं खुदा के खादिम अनकर निरोला की एक गवाही को देख रहा था और वो कह रहे थे कि बड़ी खूबसूरत मुझे ये बात लगी कि जब हम किसी चीज़ के लिए तैयारी करते हैं तो वो बता रहे थे कि जब मैंने पहली दफ़ा चर्च की बुनियाद रखी तो मुझे लोगों ने कहना शुरू किया कि ये बेकार आदमी है, ये है, वो है, शुरू की इन्होंने जब खिदमत। तो उसमें मैं शॉर्ट करूँगा और मुकालमा ये था कि उन्होंने कहा जब शैतान पूरा हफ्ता मुझ पर हमला करता था और मुझे मारता था तो मैं मार खाता रहता था, मगर मैंने फिर सोचा कि दुआ और रोज़े के साथ तैयारी करके जब मैं खुदा को मौका दूंगा तो खुदा मेरी ज़िंदगी में काम करेगा। और उसके वसीला से जब उन्होंने इस चीज़ को अपनाया तो वो कहते हैं फिर अब शैतान मुझसे डरता है क्योंकि मैं उसको ज़्यादा थप्पड़े मारता हूँ। तो ये बड़ी बाबरकत बात है। आप दुआ में रहें, आप खुदा को मौका देते रहें। अक्सर औकात हमारे सामने ऐसी चीज़ें आती हैं, मैं भी 3-4 साल से बड़े सख्त वक्त में से गुजरा हूँ, फाइनेंशियल क्राइसिस में से, मगर मैंने, खुदा का शुक्र है, खुदा ने किसी भी चीज़ में कमी नहीं आने दी। हमारा काम है मेहनत करना, तैयार होना, जैसे खुदा कह रहा है वैसे करना। और जब आप खुदा के तरीके से काम करते रहेंगे तो फिर खुदा का ऑलरेडी हाथ आपके साथ होता है। तो इसलिए परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। बड़ी दलेरी और हौसला अफजाई की बातें आपने कही। बस अब मैं अक्सर औकात में सिर्फ इस बात को इस प्रोग्राम में भी थोड़ा सा मुख्तसर सा कहना चाहता हूँ। कई दफ़ा जब मेरे दोस्त जो मुझे या मेरी फैमिली बैकग्राउंड से वाकिफ़ हैं तो कहते हैं यार जब आपके तो दादा जो है ना वो पादरी थे, बिशप रहे हैं, तो आपको काहे की परेशानी रही है खिदमत के अंदर। लेकिन मैं अक्सर उन्हें जब अपनी गवाही शेयर करता हूँ तो मैं ज़रूर इस बात को बताता हूँ। ये इसलिए नहीं है कि मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट बंदा हूँ, ये इसलिए है ताकि मेरा खुदावंद जलाल पाए इस बात में। जब मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ 2010 में किया तो वो बिल्कुल सिफर का मकाम था, कुछ भी नहीं था, और आज 2021 तक खुदावंद ने हमें बहुत बढ़ाया, टेलीविज़न स्टेशन की शक्ल दी है। लेकिन इन 10-11 सालों में मैंने इतने ज़्यादा नशेबो फराज देखे। एक दफ़ा सिर्फ फिज़िकली और स्पिरिचुअली एक दफ़ा मेरा हाथ कट गया 2 टुकड़ों में, फिर एक दफ़ा बस मेरे ऊपर चढ़ गई जिसमें मेरे दादा खुदावंद में सो गए उस एक्सीडेंट के अंदर। कभी हमने मुखालफतें उठाई हैं, बातें सुनी हैं, दुख उठाए, इवन फाइनेंशियल क्राइसिस 5 साल, हमारी फैमिली 5 साल, मुझे आज भी याद है
कि हम लोग नाश्ता करते थे या खाना अगर एक वो खा लेते थे तो वी नेवर न्यू कि अगली दफ़ा खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। 5 साल हमारी फैमिली ने बहुत दुख के गुजारे हैं। फिर मेरे वालिद साहब को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, 5 लाख रुपए का मुनाफा उसमें हुआ और उन्होंने उससे फिर एक कारोबार शुरू किया और खुदा ने हमें रिस्टोर करना शुरू किया। ऐसा किया कि जो कुछ गया था खुदा ने दुगना तिगना लौटाया है। बट द थिंग इज, जो आपने एक बात कही है कि इन सारे प्रोसेसेस के अंदर इंसान मुस्तकिल मिजाज रहे। और एक बहुत जो सच बात है वो ये है कि जब हम मुस्तकिल मिजाज नहीं रहते तो हम अपने उस पाथ को, उस राह को छोड़ देते हैं जहाँ पर वाकई खुदा ने हमारे लिए तरक्की और कामयाबी रखी होती है। आपकी ज़िंदगी भी एक बड़ी मिसाल है। चूँकि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ सो इस बात को मैं कह सकता हूँ कि हमने खुद देखा है कि खुदा ने किस तरह इन सालों में आपको उठाया है, सिखाया है, बताया। और आज भी मेरे लिए खुशबख्ती है कि हम साथ बैठकर खुदा के कलाम को शेयर कर रहे हैं। सो प्यारे बहन भाइयों, प्रोग्राम के आखिर में हम तकरीबन आ पहुँचे हैं, ख़त्म नहीं हुआ, आपने सुनी बातें, बट हेयर वी आर एट दिस मोमेंट। मैं आपको एक बात सिर्फ बहुत मुख्तसर सी बताना चाहता हूँ। कई दफ़ा आप सोचते हैं मैनू ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हाँ, मेरे पापा है ने, मेरे चाचू है ने, मेरे मामू है ने, मेरी पुफी है वे, मेरी मासी है, मैनू कादी ज़रूरत है। मैं आपको बताऊँ ये एक अपाहिज ज़िंदगी है, ये एक मफलूज ज़िंदगी है जो आप गुजार रहे हैं, क्योंकि आपके पास अपनी शनाख्त है ही नहीं। आप खुद से मेहनत नहीं कर रहे, आप खुद अपना आप डिवोट नहीं कर रहे। और कभी ना भूलें इस बात को कि बगैर भट्टी में जले हुए ये जो सोना है ये अपनी हकीकी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। अगर कोयले की कान में से हीरा निकल आए ना और उस हीरे को तराशा ना जाए, साफ ना किया जाए, तो वो मार्केट के अंदर कोयले के भाव ही बिकेगा, वो कभी भी हीरे के भाव नहीं बिक सकता। और इसीलिए आज हम इस बात के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं, अगर आप बहुत कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, ऊंचे मकामों को हासिल करना चाहते हैं, तो याद रखें खुदा ने आपके लिए बहुत सारे ऊंचे मकाम रखे हैं। He wants to see you progress। वो चाहता है कि आप इतनी तरक्की करें। मेरी हमेशा दिल से ये दुआ रही है मेरे हम खिदमत भाइयों के लिए, बहनों के लिए, दोस्तों के लिए और उन तमाम के लिए जिनको मैं जानता हूं या अगर नहीं भी आपको जानता तो भी आई प्रे जितना खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है इससे 100 गुना ज़्यादा खुदा आपको इस्तेमाल करे, 1000 गुना ज़्यादा खुदा आपको इस्तेमाल करे। लेकिन इन सारे कामों के लिए उस तैयारी के अमल में से गुजरना बहुत ज़रूरी है। मैं आज यहाँ पर भी बैठा हुआ हूँ बट स्टिल मेरे दिल के अंदर से एक सदा उठती है, खुदावंद ये कुछ नहीं है, मैं जानता हूँ कि तेरा बेहतरीन अभी भी बाकी है। द बेस्ट ऑफ द लॉर्ड इज़ येट टू कम। खुदा का बेहतरीन आने वाला है। भाई साहब, आज हमारे बहुत सारे प्यारे बहन भाई हैं, हमारे कॉल सेंटर में भी बहुत सारे बहन भाई कॉल्स करते हैं और हमारे ऑफिस में कॉल्स आती हैं, फेसबुक और वेबसाइट के ज़रिए से प्रेयर रिक्वेस्ट। एक बात जो बड़ी वाज़ेह और दुआया दरख्वास्तों में, लोग अपने मुस्तकबिल का दरवाज़ा ढूंढ रहे हैं, लोग अपने लिए उस मकाम को तलाश कर रहे हैं। दे आर कन्फ्यूज्ड इन देयर लाइफ, क्या करें, कैसे करें। लेकिन एक जो सादी बात जिसको आज हमने कहा है वो ये है कि भाई इस तैयारी के अमल में से गुजरें, क्योंकि खुदा उस मुकाम पर आपको लेके जाएगा। ये तो कोई दो राय नहीं है, वो लेके जाएगा ही जाएगा, परेशान नहीं होना। लेकिन आज लोग बड़े तजब्जुब के अंदर हैं, फ्यूचर कैसा होगा, मुस्तकबिल में मेरे साथ क्या होगा, क्या मेरी ये जो छोटी सैलरी है ये बड़ी होगी, क्या छोटा कारोबार बड़ा होगा, सवाल आता है ना। सो लोग सवालात के जवाब ढूंढ रहे हैं। मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आज आपकी रहनुमाई में हम उन बहन भाइयों के लिए दुआ करें कि खुदावंद उनसे कलाम करे। आज इस प्रोग्राम के ज़रिए उनकी ख्वाब में आके हाउएवर खुदावंद से बात करे, उन्हें तसल्ली दे। और इस बात के लिए भी हम दुआ करेंगे कि खुदावंद इस प्रोसेस में से जिसमें से खुदा इन्हें गुजार रहा है इनकी मदद करें। इससे पहले कि हम दुआ करें, मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। खुदा के खादिम डॉक्टर बैनी हिन के मैंने एक प्रोग्राम को देखा, उसमें वो कह रहे थे कि जब आप मुसलसल दुआ करते रहते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए आसान होती हैं। तो अक्सर औकात हमारी एक कमज़ोरी ये है कि जब हम दुआ करना छोड़ देते हैं तो उनका ये कहना था कि चीज़ें पीछे से कैंसिल हो जाती हैं। हमारे सामने बड़ी अच्छी गवाही है
कि 21 दिन पहले दानियल की दुआ सुन ली गई मगर 21 दिन बाद जवाब आया। तो ये सूरत हाल देखें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके जवाब खुदा पहले से जारी कर देता है, मगर क्योंकि हमारी तैयारी नहीं होती। अब जैसे छोटी सी बात है कि जब हम छोटे थे हमें कोई ऐसी चीज़ हमारे माँ बाप नहीं दे सकते थे जो मैच्योर लोगों के लिए है, तो बिल्कुल खुदा भी इसी तरह है, जब तक हम उस मकाम पर नहीं आ जाते, उस जगह पर नहीं आ जाते या तैयार होकर समझ नहीं लेते उस मकाम को। तो मैं छोटी सी यहाँ पर एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखें, कुछ मुझे जब अपनी ज़िंदगी के तजर्बे को मैं छोटा सा एक और तजर्बा शेयर करूं कि ज़बूर 23 मुझे कभी कहा जाता था ना संडे स्कूल में भी पढ़ने के लिए, तो मेरी टांगें कांपती थी। मैं सोचता था कैसे करते हैं यार, बहुत मुश्किल है, ये लाइफ बड़ी अजीब है। तो उसके बाद खुदा आपकी ज़िंदगी में कुछ लोगों को ले आता है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो आप भी जानते हैं, खुदा के फजल से खुदा ने ये मुमकिन किया कि बहुत सारे प्रोग्राम्स में एज अ कोऑर्डिनेशन के तौर पर भी मैंने, और आपने देखा होगा जो खिदमत मेरे पास है मैं उसी अपने दायरे में रह के करने की कोशिश करता था। और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा आपके लिए जब तैयारी का कुछ अमल रखता है तो खुदा कुछ लोग ऐसे आपको दे देता है। मैं नाम कोड करना चाहता हूँ, पास्टर सरफराज विलियम, खुदावंद का शुक्र करता हूँ इनके लिए। पास्टर सुहेल बशीर, खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ, इन्होंने बहुत मेरी हेल्प की और मुझे सिखाया कि इस तरह से ये काम होते हैं। और उसके बाद पास्टर सरफराज विलियम, तो इवन यहाँ तक होता था कि सेमिनार की कोऑर्डिनेशन जब मेरे पास होती थी तो वहाँ पर भी सुई भी हिलाने से पहले मुझे पूछा करते थे। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बरकत की बात है कि जब खुदा आपको किसी चीज़ के लिए पुश करता है तो फिर वो आपके लिए तैयारी ऑलरेडी की होती है सब कुछ। तो बिल्कुल अपनी दुआओं के ताल्लुक से मैं आप सबको जो देख रहे हैं इनकरेज करना चाहूँगा, मेरे अजीज़ों, कभी भी इस बात को नेगेटिव ना लें, क्योंकि बाइबल का ये हवाला है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो ईमान रखो कि तुम्हें मिल गया तो वो तुम्हें मिल जाएगा। आमीन आमीन। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। भाई साहब, मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आज हम दुआ करें ज़रूर, और इस ईमान से हम जानते हैं कि खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है। जैसे खुदा के खादिम ने कोट किया है, दुआ में जो कुछ मांगते हो ईमान रखो कि वो हो गया और हो जाएगा। इट विल बी डन फॉर यू। सो लेट्स प्रे विद फेथ। आमीन। आए हम दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बुजुर्ग बाप, हम तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हुए तेरे बेटे यीशु के नाम में तेरे फजल के तख्त के पास आए हैं। हमें पता है इंसान होते हुए हम कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों में हम रहते हैं वैसी सोचें आ जाती हैं। हमें खुदावंद कॉपी पेस्ट करना अच्छा लगता है, हम समझते हैं दूसरों की नकल करना बेहतर है और शॉर्टकट मारते हैं, तैयारी नहीं करते और ये नहीं देखते कि खुदा ने मेरे लिए क्या मुकर्रर किया है। आज खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीला से मैं तमाम अपने उन अजीज़ों को तेरे पास लाता हूँ खुदावंद, जो जा बजा खुदा मुख्तलिफ ममालिक में इस प्रोग्राम को देखेंगे। ऐ खुदावंद, हम उन तमाम निज़ाम के लिए जो खुदावंद रूहानी तौर पर डिस्टर्ब है, लोग दुआ नहीं कर पाते, तासीरों ने घेरा हुआ है, परेशानियों ने घेरा हुआ है, दुखों ने घेरा हुआ है, आजमाइशों ने घेरा हुआ है, ऐ खुदावंद हर एक बात में हम आज तुझे वेलकम करते हैं। खुदावंद यीशु, आज तू इन तमाम लोगों की जिंदगी में आ, इनकी सोचों में आ ताकि सोचें बदलें, इनके दिलों में आ ताकि इनके दिल बदलें, इनके रवैयों पर असरअंदाज हो ताकि इनके रवैये बदलें। ऐ खुदा, इनके हालात पर असरअंदाज हो ताकि इनके हालात बदलें। इनके खिलाफ जितने तूफान हैं वो तूफान थम जाएं, वो बहरान जो इनके सामने है वो बहरान चले जाएं खुदा। और ये खुदा रूहानी तौर पर भी ऐ खुदा तैयार हो, ये खुदा चर्च जाने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, दुआ करने के लिए, फैमिली प्रेयर्स के लिए खुदा तैयार रहें। और खुदावंद मुसलसल दुआ इनकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करे। हम कलीसियाओं के लिए और ऐसे तमाम मीडियम्स के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, जो माली तौर पर खुदावंद मेरी तरह मुश्किलात में थे और खुदावंद तूने उनकी हालतों को बदला, और जिनकी हालत बदलना बाकी है, जिन्हें तैयारी नहीं अभी तक की, जिनके पास मंसूबा नहीं है कि अपने इस सूरत हाल से निकलें कैसे, खुदावंद उन्हें मंसूबा दे। आज शाम हम उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए बंद दरवाजों को खोल दे, बंद मुट्ठियां खोल दे, कारोबार में खुदा उन्हें बरकत दे, तैयार कर खुदा। और आज हम दुआ करते हैं कि खुदावंद मसीही कौम बिजनेस में खुदावंद तरक्की करे, नौकरियों से निकले और बिजनेस की तरफ जाए, डर को, खौफ को और खुदा ऐसी सारी तासीरों को जो रुकावट का बायस है निकाल दे। खुदावंद अपने रहम को जारी कर और अपने तरस वाले हाथ को बढ़ा ताकि खुदा हमारी कौम खुदा सरवाइव करना छोड़े और तरक्की की तरफ बढ़े और तेरा नाम खुदावंद हर एक जिंदगी में जलाल पाए। हम खुदावंद ग्रेस नेटवर्क के लिए भी बरकत मांगते हैं, इस सारे निज़ाम के लिए, इनकी सारी टीम के लिए, ऐ खुदा इनके खानदानों के लिए भी बरकत चाहते हैं और चाहते हैं ये मीडियम
और ममालिक में जाए और लोग इसे देखें और लोगों की बरकत का बाइस हो खुदा। इनके लिए सेहत सलामती और ज़िंदगी की दुआ करते हैं, और उन तमाम लोगों के लिए जो बगैर तैयारी के खिदमत में आ जाते हैं या बगैर तैयारी के अपनी ज़िंदगी में जिन भी कामों को करते हैं, आज से उनके ज़िंदगी में एक नया आगाज़ हो और वो तैयारी के साथ काम को करें और उसके ज़बरदस्त रिजल्ट उनकी ज़िंदगी में हों। तेरा शुक्र करते हैं तूने ऐसा किया है, मसीह हमारे खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन आमीन हालेलुया। प्यारे बहन भाइयों, इस बात को याद रखें, दो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली बात कि खुदा ने आपको एक यूनिक बुलावे में बुलाया है। आपकी तरह का दुनिया में कोई भी नहीं है, आप बड़े ख़ास हैं। खुदा ने आपको ख़ास मकसद के लिए बुलाया है। मे बी यू आर अ बिजनेसमैन, खुदा चाहता है कि आप बिजनेस करें और आपका रुपया पैसा खुदा के काम में सर्फ और खर्च हो। मे बी कि खुदा ने आपको बड़ी अच्छी नौकरी दी है और वो इसलिए दी है ताकि आपके नौकरी में आप अच्छा काम करें और आप खुदा के काम में इन्वेस्ट करें। मैं इस बात को समझता हूँ कि आज हमें इस बात पर बड़ा गौर और फिक्र करनी है कि हमारा रुपया और पैसा अच्छी ज़मीन में बोया जाए। हमारा रुपया पैसा बोया जाए, पहली बहुत ज़रूरी बात है। कई दफ़ा लोग इसे नेगेटिव पहलू में ले जाते हैं कि पादरी साहब देने के बारे में बात कर रहे हैं। बाइबल का और आसमान की बादशाहत का प्रिंसिपल है, जिसमें दूसरा वाला कोई भी नहीं है। लिखा है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। दैट्स इट, इट्स डन, इट्स फिनिश्ड। दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। और इस बात को अपनी जिंदगी का तर्ज बना लें, इसे वैल्यू करें कि आप देने वाले हों, आप दिया करें ताकि आपको भी दिया जाए। दूसरी बात यह है कि खुदा ने जब आपको उस यूनिक बुलावे में बुलाया है तो वो आपको इस्तेमाल करेगा, वो आपको खर्च करेगा और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी की तरह के बने। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी की तरह के बने। आपको मसीह की सूरत, मसीह की छवि पर ढलते जाना है। कलाम में लिखा है कि हर रोज़ उसकी सूरत में ढलते जाओ, ग्लोरी टू ग्लोरी, जलाल से जलाल तक बढ़ते जाएं। और वो दिन आएगा जब खुदावंद हमारा मुनज्जी यीशु हमें लेने के लिए बादलों पर आएगा, हम उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। व्हाट अ ग्लोरियस डे दैट इज गोइंग टू बी। लेकिन उसके लिए ज़रूर है कि आप अपने आप को तैयार करें, प्रिपेयर करें, उस दिन के लिए प्रिपेयर करें, उसके काम के लिए अपने आप को ज़मीन पर प्रिपरेशन को, उस प्रोसेस को अपनी ज़िंदगी में वैल्यू करें। बियाबानों में से गुजर रहे हैं, इस बियाबान के सफ़र को वैल्यू करें। ये बियाबान नहीं है, ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए खुदा आपको तैयार कर रहा है। सो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मेरा ये ईमान है कि आज के प्रोग्राम से खुदा के खादम रेवरेंड अदनान तबस्सुम साहब के कलाम से, ज़िंदगी से, तजर्बात से आपने बरकत पाई है। अपना फ़ोन उठाएं और इसी वक्त स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें कॉल करें, हमें अपना फीडबैक दें, अपनी ग्रीटिंग्स, गवाहियाँ, वॉट एवर द लॉर्ड पुट्स ऑन योर हार्ट, ज़रूर हमें राब्ता करके बताएं कि ग्रेस नेटवर्क और प्रोग्राम फजले इलाही किस तरह से आपकी बरकत का सबब बना हुआ है। खुदावंद का जलाली बाबरकत हाथ आप पर, आपके प्यारे अजीज घरानों पर आज से लेकर हमेशा तक होता रहे। आमीन। आमीन।